अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुबीन अली है और मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 2A का स्टूडेंट हूँ और मेरा रोल नंबर 47 है। तो ये मेरा प्रोजेक्ट है, ये मेरे प्रोजेक्ट का डेमो है। पहले तो मैं आपको बता दूं इस वेबसाइट के बारे में। ये विम्सिकल वेबसाइट एक ऐसी वेबसाइट है जहां आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ऐप का डेमो तैयार कर सकते हैं। उस डेमो के ज़रिए आप जो है वो नेक्स्ट फिर अपनी कोडिंग करके इस तरह की एक ऐप्स बना सकते हैं। तो ये मेरा एक डेमो है जो आपके सामने है। इंटर द नेम, पहले एक टेक्स्ट व्यू जो है वो आपकी एंड्रॉयड ऐप के अंदर नज़र आएगा। यहाँ पे आप अपना कोई भी टेक्स्ट, कोई भी नेम ऐड करेंगे। ये बटन होगा, अगर आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो वो एक नई स्क्रीन ओपन होगी जहाँ आपको जो है वो हैप्पी बर्थडे विश किया जाएगा। बेसिकली ये एक बर्थडे ग्रीट ऐप है। इस ऐप का नाम है बर्थडे ग्रीटिंग ऐप। तो आप यहाँ कोई भी नाम लिख सकते हैं तो वो नेक्स्ट जो है वो स्क्रीन पे प्रिंट होके आ जाएगा हैप्पी बर्थडे एंड जो आपने नाम लिखा होगा। तो इस ऐप के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, इसकी फंक्शनैलिटी एक ये है कि ये मल्टीपल स्क्रीन के ज़रिए बनी है। पहली स्क्रीन पे आपको ये शो होगा, जैसे ही आप बटन को क्लिक करेंगे एक और स्क्रीन ओपन हो जाएगी जिसके अंदर आपको जो है वो बर्थडे विश करी होगी। अब ये फंक्शनैलिटी आपने बहुत सी ऐप्स में देखी होंगी। जैसे अगर मैं आपको बात करूं फेसबुक की, तो फेसबुक पे अगर आप न्यूज़ फीड से सेटिंग्स में जाएं, ग्रुप्स में जाएं या पेजेस में जाएं, जैसे ही आप उनको क्लिक करते हैं तो एक न्यू एक्टिविटी आपकी ऐप में खुल जाती है जिसमें आपको जो है वो ग्रुप शो होते हैं या पेजेस शो होते हैं। तो बेसिकली ये वही एक एक्टिविटी है जो मैंने इसमें ऐड की है। अब मैं आपको इस डेमो के बाद लेके जाता हूँ कोड पे अपने। तो पहले ये एक हमारा एमुलेटर है एंड्रॉयड स्टूडियो। मैंने बेसिकली ये जो ऐप है एंड्रॉयड स्टूडियो में बनाई है। इसके अंदर एक एमुलेटर होता है जो आपका एक मोबाइल ही होता है जिसमें आप अपनी ऐप को रन कर सकते हैं। तो ये पहले मैंने एक ऐप चलाई हुई है, पहले इसको रन करके देख लेते हैं, फिर मैं आपको कोड की तरफ आता हूँ। तो इंटर द नेम पहले ये शो होगा। मुबीन जो अंदर लिखा हुआ है ये एज अ डेमो, एज अ हिंट शो होगा कि ये यूज़र को बताएगा कि आपने इस तरह का या कोई भी तरह का नेम लिखना है। अब लेट से मैं इधर अगर लिखूं अली और इस बटन पे टच करूं तो ये नेक्स्ट स्क्रीन खुल गई और ये साथ उसने विश कर दिया हैप्पी बर्थडे अली, और साथ पीछे एक बैकग्राउंड भी दे दिया, तस्वीर भी दे दी। अब अगर मैं यहाँ पे कोई भी नेम लिखूं, लेट से मुबीन ही लिख लूँ, तो ये एक और स्क्रीन खुल जाएगी और आपने इसने मुबीन विश कर दिया। अब अगर हम इसे बंद करें और कोड की तरफ आएँ तो बेसिकली ये आपका एंड्रॉयड स्टूडियो है। यहाँ पे आपकी फाइल्स होती हैं। ये आपकी जावा के अंदर आपकी जो मेन फाइल, जिस एक्टिविटी पे आप काम कर रहे हैं, ये वहाँ पे होती है और आपका जो असल काम है वो इस मेन एक्टिविटी में होता है। मीन्स कि अगर आपकी जो ऐप है वो रन होती है मेन एक्टिविटी से रन होती है और मेन एक्टिविटी जो है वो बाकी क्लास को एक्सटेंड करती है। ये हमने दूसरी एक्टिविटी बनाई यहाँ पे। पहले हम मेन एक्टिविटी की तरफ आते हैं। तो ये मेन एक्टिविटी है, जैसे आपने कोडिंग की होगी और या आपने देखा होगा कि अगर हम इक्लिप्स है या नेटबीन्स है वहाँ भी हम जो है ना वो लाइब्रेरीज जो हैं वो इंपोर्ट कराते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ये इंपोर्ट करा लेंगे, पैकेज का नाम आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम जो है वो लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करा लेंगे। ये आपकी क्लास का नेम है जो कि एक्सटेंड कर रही है ऐप कॉम्प एक्टिविटी। मीन्स कि जो जो एक्टिविटी, जो जो एक्सएमएल फाइल या जो जो आप जो है वो नेक्स्ट काम करेंगे वो इसके अंदर खुद ब खुद एक्सटेंड हो जाएगी और वहाँ से आप फंक्शन जो है वो ले सकते हैं। तो ये ऑन क्रिएट मेथड जैसे ही आप जैसे ही आप ऐप एक बनाते हैं या अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं तो ये आपको पहले से बनाया एक फंक्शन वो दे देते हैं। तो बेसिकली ये मैंने एक फंक्शन बनाया, यहाँ पे मैंने नेम, इनपुट, ये चीज़ें ले ली हैं। एक इंटेंट बनाया है। अगर मैं इंटेंट की आपको बात करूं तो ये इंटेंट ही वो फंक्शन है जिससे आप जो है वो मल्टीपल स्क्रीन जो है वो ऐप के अंदर अपनी डाल सकते हैं। जैसे ये इंटेंट के थ्रू मैंने एक एक्टिविटी बनाई, बर्थडे ग्रीटिंग एक्टिविटी, और इसके अंदर जो है वो मैंने ये इंटेंट पास करवाया और यहाँ पे मैंने नाम दिया हैप्पी बर्थडे का, और उसके थ्रू मैंने यहाँ पे वही नेम एक्स्ट्रा यहाँ पे डाल दिया, उसका रेफरेंस दे दिया जिससे वो इस क्लास को एक्सटेंड कर लेगा और इसके अंदर जो जो मेथड्स हैं वो ले लेगा। अब बात करूं अगर मैं ये XML की, तो ये XML वो चीज़ है
अगर इसको स्प्लिट कर लें तो इस XML फाइल में आपकी टोटली डिज़ाइनिंग होती है ऐप की। ऐसे समझ लें ये आपका बैक एंड है मेन एक्टिविटी, और एक्टिविटी मेन डॉट XML जो है वो आपका फ्रंट एंड है। जैसे अगर आपने कभी वेबसाइट पे काम किया होगा तो आपको पता होगा फ्रंट एंड और बैक एंड क्या होते हैं। तो यहाँ पे आप टोटली जो है वो डिज़ाइन मोड है ये आपका, आप यहाँ पे टोटली डिज़ाइनिंग करते हैं। जैसे ये बटन है, टेक्स्ट व्यू है, अगर आपने बटन लेना हो तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ से बटन ले सकते हैं, टेक्स्ट व्यू ऐड कर सकते हैं, उसके अंदर फिर कोड करके थोड़ा उनके रेफरेंस दे सकते हैं। अगर यहाँ पे आप स्प्लिट कर लें फंक्शन तो यहाँ पे जो है वो जो आप यहाँ पे कोडिंग करेंगे वो यहाँ साथ साथ चेंज होता जाएगा। ये आपकी एक्टिविटी डोमेन एक्सेल है। उसके बाद आपकी एक और एक्टिविटी है बर्थडे ग्रीटिंग की, यानी कि आपकी सेकंड स्क्रीन जो आपने शो करवानी है यूज़र को, उसी की ये XML फाइल है। यहाँ पे हमने एक इमेज डाल दिया, इमेज व्यू डाल दिया एक, यानी कि ये बर्थडे की। आप कोई भी इमेज डाल सकते हैं, मुझे ये बेहतर लगी तो मैंने डाल दी। उसके बाद आप यहाँ पे फैमिली, फ़ॉन्ट फैमिली, यानी कि आप इसका डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, स्टाइल चेंज कर सकते हैं, आप इसकी लेंथ चेंज कर सकते हैं, जो भी आप चाहें वो कर सकते हैं। तो ये थी मेरी एक ऐप बेसिकली। यहाँ पे ये स्टाइलिंग और मेन एक्टिविटी और मल्टीपल स्क्रीन्स, ये सब चीज़ें जो है वो आपको इस ऐप में मिल जाएंगी। या आप ऐप अपने मोबाइल में भी रन कर सकते हैं अगर चाहें तो। और अगर मैं आपको अब मेन चीज़ों पे बता दूं तो यहाँ रेस के फोल्डर में ड्राइबल में आप यहाँ पे इमेजेस डाल सकते हैं, जो आपने ऐप के अंदर आपको इमेजेस चाहिए। लेआउट के अंदर आपकी ये XML फाइल होती हैं जिसमें आप डिज़ाइनिंग करते हैं। ये वैल्यूज़ के अंदर आप स्ट्रिंग्स डाल सकते हैं, कलर्स डाल सकते हैं। ये आपका बिल्ड ग्रेडल है, यहाँ पे आप डिपेंडेंसीज इम्प्लीमेंटेशन डाल सकते हैं, यानी कि अगर कौन कौन सी आपने लाइब्रेरीज इंपोर्ट करवानी है तो आप यहाँ पे पहले उसको बताएंगे, इम्प्लीमेंट करवाएंगे वो लाइब्रेरी, फिर आप वो यूज़ करेंगे। तो ये थी मेरी एक ऐप। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको बताऊँगा इंशाल्लाह। थैंक यू।